Right, his first scalp of the evening. Shadab picks up a wicket. Cameron. The spin contingent executing. Is pointed. 35 to 9 for green, 76 for 6. ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की। इसने भी कहा कि वो चेक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉरवर्ड कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। डगआउट में उस्मान तारिक के एक्शन से डिससैटिस्फाइड था, उसके बारे में क्या कहेंगे? पोर्कियो के पास एक स्पिनर है उस्मान तारिक भाई, वो उससे नकली स्पिनर मैंने नहीं देखा। कल से उसकी वीडियो वायरल हो रही है और मेरा इसको लेके एक प्रेडिक्शन है, मैं पहले बता देता हूं, ये पकड़ा जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर और हो सकता है इसके एक्शन पे सवाल उठ जाए। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। कैमरन ग्रीन साहब बाहर जाते जाते जो थ्रो वाले इशारे कर रहे, कैमरन ग्रीन का कहना था कि भैया वो ढेला मार रहे चक, और बार बार वो कह रहे थे कि यार वो ढेला है। मतलब अगर आप कैमरन ग्रीन का विकेट देखोगे तो उस्मान तारिक आते हैं, बॉल डालते हैं, वो शॉट मारते हैं, छक्का मारने की कोशिश आसानी से कैच आता है, और उसके बाद कैमरन ग्रीन जब जाते हैं तो वो बार बार इशारा करते हैं कि यार ये रियल बॉल नहीं थी, ये असली बॉल नहीं थी, ये ढेला मारा जा रहा था। वो ढेला था नहीं था ये आईसीसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि फैंस पहले से ही कह रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का बार बार ये इशारा करना और बार बार ये कहना कि वो ये ढेला था। तो ये उस्मान वाला जो है, अगर उसको भट्टा बॉलिंग का नो बॉल देने शुरू कर दिया अंपायर ने, तो ये क्या करेंगे? कहां नहीं देखो, अभी तक इसमें क्या हुआ था कि मैं आपको बता रहा था उस दिन की आयल के अंदर ही बॉलिंग कर रहा था, टॉम बैटन बैटिंग कर रहा था, उसने सीधा बोला अंपायर को कि चेक कर रहा है, उसने सीधा एक्शन किया, चेक कर रहा है ये, तो अंपायर ने कुछ नहीं बोला। फिर वापस क्वेश्चन रेज हुआ, अंपायर ने कुछ नहीं बोला। अब वो है IL-T20, ये है वर्ल्ड कप। आईसीसी 2 मिनट में ऑब्जेक्ट कर देगी इनको, लेकिन वही बात है कि अगर इसको ऑब्जेक्ट किया फिर ये वही ड्रामे करेंगे कि नहीं जी हमारा प्लेयर बैन कर रहे हो, ये क्या बात हो गई। पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था, क्योंकि एक्शन पे बात हो रही है। अच्छा ये चलो बात होती है कि वर्ल्ड कप तो चले खेलने के काबिल ना रहे, तो इससे बेहतर नहीं था कि हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देते। यार मेरी बात सुन, अच्छा चलो वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला दे तो रिपोर्ट वहां पे नहीं हो सकता, तो हो सकता है, लेकिन किसी का डर है कि एक ही मैच के लिए बॉलर रखा इंटरनेशनल आपने, ये कमाल लॉजिक है। कुछ लोग इंडिया के भी कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं और आप लोग ये बात कर रहे हो। मैं तो हैरान होता हूँ ये आप लोगों को लॉजिक सुन के, किसी का इंडिया का मैच खिला दें या डायरेक्ट, क्या मतलब? थोड़ा सा अरे भैया ये देखो हाथ जुड़े, देखो भैया 15 फेब को हम इसको लेकर आ रहे हैं, उस्मान तारिक को, ठीक है, हम इसको लेकर आ रहे हैं। इसकी ने चटनी बनाओ, ने इसको अभिषेक के ऊपर छोड़ दो, ने अभिषेक को इसके ऊपर छोड़ दो, ने जो करना करो, अभी इसकी मार देना, पजामा उतार के मार लेना, तब तक खुदा का वास्ता चुप रहो। ये बात आपकी और मेरी सीक्रेट रहनी चाहिए, ठीक है? स्पिनर उस्मान तारिक की, क्या उस्मान तारिक चक करते हैं? क्या उस्मान तारिक बट्टा फेंकते हैं? क्या उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो इलीगल है? और क्या अब आईसीसी उनके एक्शन की जांच करने वाली है? और क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगने वाला है? मतलब भारतीय ये कह रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इलीगल है। मतलब ये वाले देख लो एक्शन आपके सामने है, या बुमराह का देख लो, कदीर यादव का देख लो, भाई ये एक्शन लीगल थे इनके लिए। रविचंद्र अश्विन का लीगल था इनके लिए। मतलब ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कल से रौला डाला हुआ है कि ग्रीन हैप्पी नहीं था उस्मान तारिक के एक्शन से। ओ भाई हमने उसका ठेका लिया हुआ है कि उसे खुश करना है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम उनके वालिद हैं कि भाई उनको टॉयज लेकर देने हैं। यार जब कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था T20 का, तो देख सकते हो कि इस तरह से पाकिस्तानी एक भट्टा बॉलर को खिला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस्मान तारिक जिसकी कंप्लेंट कई बार हो चुकी है, मतलब लोकल लीग में तो हुई है, अब देखो इंटरनेशनल में भी बेइज्जती करा रहे पाकिस्तानी। ये हमेशा भट्टा बॉलर ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं जब भी देखो पाकिस्तानी हर उसमें। पहले इनका सईद अजमल था, अब इनका ये आ गया उस्मान तारिक। कल देख सकते हो जब कैमरून ग्रीन बैटिंग कर रहे थे तो उस्मान तारिक किस तरह से रोक के बॉल फेंकी और वहीं पे कैमरून ग्रीन आउट हो गए। और जब कैमरून ग्रीन बाहर गए तो उन्होंने इशारा किया कि भाई ये किस तरह से चक कर रहा है बॉल को, और रुक के तो करा रहा है बॉल और चक भी कर रहा है। बेइज्जती कर रहे थे पाकिस्तानियों की कि भाई किस ये भट्टा बॉलर को शामिल कर रखा पाकिस्तानियों ने। ये पाकिस्तानी सोच तो रहे थे कि उस्मान तारिक को सीधा 15 फरवरी को डालेंगे इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया वालों ने उस्मान तारिक को कभी नहीं खेला। भाई इंडिया के सामने मत डाल देना, क्योंकि इसका करियर वहीं खत्म कर देगा इंडिया। और आईसीसी अब इस पे एक्शन लेगा, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया वाले कंप्लेंट करेंगे ना आईसीसी से, भाई ये भट्टा बॉलिंग करा रहा है, ये चक कर रहा है अपनी बॉलिंग में, तो आईसीसी एक्शन लेगा तगड़ा और इसको बैन भी कर सकते हैं। पूरी जांच होगी इसकी, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में अगर ये खेलेगा और किसी भी टीम ने इसके एक्शन के ऊपर बोल दिया आईसीसी टूर्नामेंट में, भाई आईसीसी तुरंत एक्शन ले लेगा वहां पर। अभी तो ये बचता आया है लोकल टूर्नामेंट में, पर वहां नहीं बचेगा आईसीसी के सामने। और इनका मकसद भी यही है कि ये किसी के खिलाफ नहीं खिलाएंगे, ये सीधा इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे 15 फरवरी को। क्या नाम है,
कैमरन ग्रीन ना क्रिकेट छड़ के वारी छड़ के ना अंपायरिंग कर ले, ये कर ले, माइकल स्टोनिश कर ले, और कौन था प्लेयर जो ऐसे स्पिनरों को इशारे करता था। बस ये मेरे ख्याल से आईसीसी को इसके मुतालिक बड़े सख्त किस्म के रूल बनाने चाहिए। ऐसे बैटर कोई बॉलर्स का इशारा नहीं कर सकता ओपनली, ये देखना चाहिए। और वो लीग खेल के आया, सारी लीगें खेल के आया, वहां पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पीएसएल में हुआ, वो क्लियर किया उसने। अगर कोई ऐसी बात है तो अंपायर करेंगे, आपका काम नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। सीसी के सामने करो ना, छोटे चेतन को दिखा दो ना कि ये तो यूं करके कुछ कर रहा है। छोटा चेतन जितने तुम लंबे हो ना, सीढ़ी लगा के तुम्हें 2 चपेड़े मारेगा। पीसीबी के वो जिसे कहते हैं वो एक्सीलेंस सेंटर में, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें आईसीसी की एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स की लैब है, ठीक है, जिसको सुपरवाइज एक पूरा पैनल करता है। उस्मान तारिक का सारा डाटा वहां पर मौजूद है, वहां से वो क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर आईसीसी के बायोमैकेनिक्स लैब से वो क्लियर है तो वो बट्टा नहीं मार रहा। तुम इतने ठुल्लू हो कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए हो। मुझे तो इंडियन क्रिकेट फैंस के ऊपर तब चढ़ रही है, आज करूंगा उनके साथ प्रोटेस्ट, रात में करता हूं उनसे चैट। अबे किस नल्ले को 26 करोड़ पकड़ा दिया भाई। यकीन करो ये 2 लेज के 10-10 वाले पैकेट, ठीक है, 2 तुरतुरे के पैकेट, ठीक है ना, 2 अदद इसको जूस स्लाइस के, बहुत था इसके लिए। और चले यार 5-10 रुपए के लॉलीपॉप भी ले देते कि चलो ठुन ठुन करेगा इस तरह आउट होने के बाद तो लॉलीपॉप मूवमेंट तुम देंगे इसके। ये इतने का जोग है, 26 करोड़ पकड़ा दिए यार इसको। इससे सीधी स्पिन नहीं खेले जा रहे। साइम अयूब को इसने 2 छक्के 1 चौका मार दिया, वाह, वो तो इतना खास अभी बॉलर भी नहीं बना। थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर आया तो भाई साहब के जिसे कहते हैं चौकट्टे खुल गए। मारने गए थे, वो गेंद पड़ के और बाहर निकली, टॉप एज लगा, पॉइंट पे पकड़े गए। उसके बाद अपने डग आउट में जाके यूं कर रहे हैं। ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है एक्शन। हाँ, कि मेरे जाने के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं, हुआ आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए, आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना तो अपने डग आउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो ही दिस इज नॉट डूइंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, सईद हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़े अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रहेगी। अनइवन बाउंस बॉटम एज मुझे लगता बॉटम दे दिया Was there a bottom match? सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में ओवरकम भी कर दिया था। नहीं, उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद इफेक्टिव नहीं आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है। बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। नहीं, और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया में मतलब एक लीडिंग। He was going to become the first bowler जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ T20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे। T20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे। 2 फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा उनका। चलो उस्मान तारिक तो आज के मैच में खेला है, इससे पहले के जितने रिकॉर्ड थे मुझे उठा के दिखाओ। ना ये चला है ना ट्रेविस हेड चला है, ये सारे पाकिस्तान के सामने हिजड़े बन जाते हैं। ठीक है, उस्मान तारिक की बात पे आते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इंडिया के सामने इंडिया ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि ये उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, जिसकी वजह से इसको छुपा कर रखा हुआ और कह रहे हैं कि इंडिया के सामने लेकर आएंगे। हालांकि इंडिया के जितने बल्लेबाज हैं वो खेले ही ऐसी कंडीशन में है। ये अंग्रेज होते हैं साले सुलझे हुए, यो आर्म विल बी स्ट्रेट, भैंस की टांग यूं। अबे जब मैं खुद बॉलिंग करता था ना शुरू में, अब तो प्रोफेशनल हो गया है, लेकिन जब मैं ऐसे स्ट्रीट वगैरह में खेलता था, मैं भी बॉल करते करते ना मेरा हाथ इतना बेंड होता था, इतना, और ये 15 डिग्री से बहुत ज्यादा है, और मैं यूं करता था। जब स्पिन करता था तो मेरा हाथ यूं आता था,
ठीक है, फास्ट में तो खैर अपना सीधा ही रहता है, लेकिन स्पिन करते हुए हाथ यूं आता है। तो ये नेचुरली चीज है, गली गली में होता है। और ये अभिषेक शर्मा, ये संजू सैमसन, इन सब के अंदर 100% जो है ना, इन लोगों ने ये पहले बट्टा बॉलिंग खेली हुई है और इन सबको पता है बट्टा बॉलिंग कैसे होती है। तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उस्मान तारिक हमको पकड़ लेगा। ये साले अंग्रेज होते हैं जो सुलझे हुए होते हैं ना कि यू आर्म विद स्टेट। अबे ऐसी की तैसी आर्म की, तुम सीधा बॉलिंग डाल। अच्छा, अब यहां पर एक सीन हुआ बहुत बड़ा, ठीक है। इंडिया इसके ऊपर बहुत गुस्सा है कि हमने उस्मान तारिक को खिलाया, उस्मान तारिक ने कैमरन ग्रीन को लपेटे में लिया बड़ा खतरनाक तरीके से, और वो कैमरन ग्रीन खुसरो की तरह रोते हुए जा रहे हैं। T20 मुकाबला खेला जाता है दोस्तों, इसमें कैमरन ग्रीन जो है बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो तो धराशायी हो जाती है, लेकिन कैमरन ग्रीन एक छोर पर डटे रहते हैं और फिर गेंदबाजी करने आते हैं उस्मान तारिक। और जब उस्मान तारिक विकेट ले लेते हैं कैमरन ग्रीन का, तो कैमरन ग्रीन काफी नाराज नजर आते हैं। जब वो जा रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, पवेलियन की तरफ, तो एनिमेटेड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं। एनिमेटेड ये बताने की कोशिश करते हैं कि बॉलिंग जो है वो सही तरीके से नहीं की गई, इसमें कुछ चक है, इसमें चकिंग की गई है, कुछ एक्शन प्रॉपर नहीं है। और जब वो पहुंच जाते हैं बाउंड्री लाइन के पास, तो वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बैठे रहते हैं उनको भी यही बोलते हैं कि ये अंडर आर्म बॉलिंग हो रही है, या ये स्ट्रेट बॉल हो रही है, या बट्टा बॉल हो रही है। ये डिस्कशन जो है वो नजर आता है साफ, जो एनिमेटेड डिस्कशन हम देख सकते हैं, क्योंकि कैमरन ग्रीन बार बार एक्शन कर रहे थे तो काफी अच्छी तरीके से समझा जा सकता था। अब दोस्तों होता गया है एक्चुअल में, उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर क्यों विवाद हो रहा है। पहले भी पाकिस्तान के जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये कैमरन ग्रीन की बात नहीं है, वो भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठा चुके हैं और इसमें प्रोमिनेंट क्रिकेटर उनके रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर। अब उस्मान तारिक दोस्तों करते क्या है, उस्मान तारिक आते हैं लेकिन फ्लो में बॉलिंग को नहीं करते। आने के बाद वो एक लंबा पॉज ले लेते हैं और पॉज लेने के बाद फिर वो बॉल को डालते हैं और उनका एक्शन बहुत साइड आर्म होता है। तो इसको लेकर ही कैमरन ग्रीन सवाल उठा रहे थे कि भाई ये गेंदबाज आया, उसने पॉज किया और पॉज करने के बाद उसने बॉल को फेंक दिया इस तरीके से, तो क्या ये वो चक कर रहे थे, क्या उन्होंने एक बट्टा फेंक दिया। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि उस्मान तारिक जब आते हैं तो बल्लेबाज तैयार रहता है बैटिंग के लिए, लेकिन वो पॉज ले लेते हैं। अब बल्लेबाज भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये गेंदबाज आया तो है बड़ा उछल कूद के, लेकिन ये रुक क्यों गया। और पॉज उनका काफी लंबा होता है, 3-4 सेकंड का पॉज लेता है उस्मान तारिक और उसके बाद वो हल्के से ऐसे करके बॉल डाल देता है। तो यही कुछ कैमरन ग्रीन के साथ भी हुआ, क्योंकि बड़ी फ्री फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे थे और अबरार अहमद पे अच्छे शॉट्स मार रहे थे, बट अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मतलब फ्लो में नजर आते। उसी दौरान आते हैं उस्मान तारिक उछलते हुए रुक जाते हैं, ऐसे करके पॉज ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 3-4 सेकंड, और फिर वो बॉल डाल देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कैमरन ग्रीन भी और अपना विकेट दे बैठते हैं उस्मान तारिक को।